अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ रियाजुल जन्ना की हिस्ट्री शेयर करने वाली हूँ। रियाजुल जन्ना जिसे कहा जाता है कि ये ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं। तो अबू हुरैरा से रिवायत है कि हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे होश पर है। आप लोगों को स्क्रीन पे एक मैप नज़र आ रहा होगा। ये रेड कलर का जो है ये रोज़ा रसूल है और ये जो है ये मिंबर रसूल है। और कहते हैं कि इसके दरमियान का जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना है। तो रियाजुल जन्ना जो है वो वही बात है कि जन्नत का टुकड़ा है ज़मीन पे, और हम सब के लिए जो है, हम सब मुस्लिम्स के लिए जो है इसकी एक अलग ही अहमियत है। तो चलें इसके जो अंदर एक पिलर्स हैं, सतून हैं, जिसे 10 पिलर्स कहते हैं रियाजुल जन्ना में है, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर पिलर की एक प्रॉपर एक हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा चले क्यों ना ये चीज़ शेयर की जाए। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही बाब जिब्राइल से हम लोग इंटर होते हैं रियाजुल जन्ना की तरफ, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सुफ़ा बिफ़ोर, मतलब जहाँ पे मस्जिद में किबला तब्दील होने से पहले, या किबला अव्वल जो था हमारा मस्जिद अक्सा, तो वहाँ पे जहाँ ये वो सतून है या वो पिलर है जहाँ पे किबला तब्दील होने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे। उसके बाद जब किबला तब्दील हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ टाइम जो है सतून आयशा के पास जो है नमाज़ पढ़ाई, कुछ टाइम वहाँ पे पढ़ाई, लेकिन फिर एक मिंबर बना दिया गया जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज़ पढ़ाया करते थे या खुतबा दिया कर। ये मेहराब आप देख रहे हैं, ये मेहराब पहले तो नहीं था, लेकिन हज़रत उमर के दौर में जो है हज़रत उमर ने यहाँ पे निशानी के तौर पे यहाँ पे प्रॉपर एक मेहराब बनाया था। और ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे। तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है। और मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे 10 पिलर्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये 10 पिलर्स जो हैं ये स्पेशल पिलर्स हैं? उसकी एक निशानी ये है कि ये पिलर्स बाकी पिलर्स की निस्बत जो हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी पिलर्स वाइट हैं और ये पिलर्स जो हैं वो ब्राउन कलर के हैं। और यहाँ पे मुसल्ला रसूल जो है उसके पीछे ये मुसल्ला रसूल, और उसकी बैक साइड पे एक पिलर है या सतून पिलर जो भी आप कह लें, जिसे जो है सतून हनाना कहा जाता है। सतून हनाना इस पिलर के ऊपर लिखा भी है। इसे सतून हनाना इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पहले एक खजूर का दरख्त हुआ करता था, और यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इस खजूर के दरख्त के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। और जब मिंबर बना और आप मिंबर पे गए, तो आपने जब वहाँ पे मिंबर पे जाने के बाद आपको जो है मस्जिद में रोने की आवाज़ें सुनाई दीगी। जब पता चला कि ये वो दरख्त है खजूर का जो आपकी याद में रो रहा था, और आपने उससे प्यार किया, शफ़क़त से गले लगाया और उसको बाद में अपने मिंबर के नीचे दफना दिया, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता था, तो इसलिए उसको वहाँ पे हुज़ूर के मिंबर के नीचे दफना दिया। और उसकी याद में जो सतून बनाया गया उसे सतून हनाना कहा जाता है। बाकी मैप में अब आप लोग देख रहे होंगे कि थर्ड पिलर, थर्ड सतून, जिसे सतून आयशा कहा जाता है, वो है, और वो मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने ही है। और इसके ऊपर मेंशन भी है सतून आयशा, हर पिलर के ऊपर मेंशन है कि ये कौन सा पिलर है। और यहाँ इस पिलर के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं इसकी फ़जीलत के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे नफ़ल पढ़ने की कितनी फ़जीलत है, तो लोग जो हैं आपस में कुरानदाजी के ज़रिए जो है यहाँ पे नफ़ल पढ़ने के लिए आएँ। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले तो कोशिश करें कि सतून आयशा के पास जो है वो नफ़ल ज़रूर पढ़ें। और इसको सतून आयशा का नाम इसलिए भी दिया गया है कि यहाँ पे ये जगह की निशानदेही जो है वो हज़रत आयशा ने की थी। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हज़रत सतून आयशा के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आ जाता है सतून तौबा या सतून लबाबा। इसे सतून तौबा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे यहाँ पे पहले एक सतून की जगह, यहाँ पिलर की जगह एक खजूर का दरख्त हुआ करता था, और यहाँ पे एक सहाबी की तौबा जो है वो कबूल हुई थी, इसलिए इसे उन सहाबी के नाम से भी पुकारा जाता है और सतून तौबा भी कहा जाता है। और ये सतून नंबर 4 है। उसके बाद आप मैप में देख रहे हैं एक दीवार में 3 इकट्ठे सतून है, सतून नंबर 5, 6 और 7। ये सतून नंबर 5 है, ये सतून नंबर 5 है, और इसे सतून सरीर कहा जाता है। सतून सरीर इसे इसलिए कहा जाता है कि इत्तिकाफ़ के दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं यहाँ पे इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे, और यहाँ पे ही जो है वो आराम भी फरमाया करते थे, तो इसलिए
اس کو ستون سریر کہا جاتا ہے۔ اس سے نیکسٹ جو ستون ہے، ستون نمبر 6، پلر نمبر 6، اسے ستون علی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ستون علی سے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے جب حملے کا خطرہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جو ہے وہ پہرا دیا کرتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ پہرا جس نے دیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ بیک سائڈ پہ آپ ایک دروازہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو اب بند کر دیا گیا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تب تک یہاں پہ پہرا دیتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل نہیں ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ستون نمبر 7، پلر نمبر 7، جسے ستون وفود بھی کہا جاتا ہے۔ اسے ستون وفود اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جو لوگ آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھ کے، اس ستون کے پاس کا ایریا تھا جہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات چیت کیا کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکے سے کچھ لوگ آئے اور یہاں پہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا شروع کر دیا، او محمد، او محمد، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی: جو لوگ تم کو حجروں کی باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر آتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو میپ میں نظر آ رہا ہوگا 8 ستون، جسے باب جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور باب جبرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں وحی لے کے نازل ہوا کرتے تھے۔ باب جبرائیل سے انٹر ہوتے ہی آپ کو محراب تہجد اور پلیٹ فارم آف اور سیکیورٹی نظر آتا ہے۔ محراب تہجد اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے میپ میں آپ لوگ دیکھیں گے ستون نمبر 9، 9th پلر، جسے محراب فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، اور یہ جو ہے روضہ رسول کے اندر ہے جسے باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور 10th جو ممبر ہے، 10th جو پلر ہے وہ ہے ممبر رسول جسے کہا جاتا ہے، وہ 10th پلر ہے، اور یہ اس طرح پلرز کی ایک ہسٹری تھی، ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت بلال جو ہے، بلال رضی اللہ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یہاں پہ اذان دیا کرتے تھے، اور ایگزیکٹ یہ وہ ابھی بھی سیم لوکیشن ہے جہاں پہ ابھی بھی اذان دی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو یہیں پہ ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، اللہ حافظ۔